बिजली नहीं मिलता था, रोड बना दिया सब, तो नहीं कैसे किया, काम तो करबे किया नीतीश जी। नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता सर। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में, और आज हम आए हैं नालंदा में। जी हाँ, नालंदा बुद्ध की भूमि रही है, नालंदा महावीर की भूमि रही है, और नालंदा हमारे नीतीश कुमार का गृह जिला रहा है, इसलिए भी यहाँ की जो है हमेशा चर्चा होती रहती है और सबकी नजर रहती है यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पर जो है वो 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 6 पर तो अकेले एनडीए का कब्जा है, क्योंकि 5 सीट जो है वो जेडीयू के नाम पर है, और 1 सीट जो है वो बीजेपी के नाम पर है, और एकमात्र सीट जो है वो आरजेडी के नाम पर है, इस्लामपुर वाली सीट। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधि है। एक तरफ कौशलेंद्र कुमार है जेडीयू से, जो कि 3 बार से जीतते आए हैं। दूसरी तरफ अभी सीपीआईएमएल को ये सीट दिया गया है, जिसमें संदीप सौरभ जो है इस बार सामने उतरे हुए हैं। मैदान में दोनों लोग उतरे तो हैं, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, नीतीश कुमार का मैटर है, यहाँ पर देश का मैटर है, देश के मुद्दे के बारे में लोग सोच रहे हैं। और साथ साथ जो है नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन वाली जो सरकार कहा जाता है, जिसका हमेशा दावा करते हैं दोनों लोग कि हम लोग जो है साथ मिलकर अगर चलेंगे तो बिहार में ज्यादा तरक्की होगी, देश में ज्यादा तरक्की होगी। तो इस पर लोगों का क्या कहना है, इस पर लोग क्या सोचते हैं, तो तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग जो है वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग जो है वो किस पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। आइए घुमाते हैं आपको नालंदा और दिखाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के गृह जिला यानी कि नालंदा में है हम लोग, और यहाँ पर दीपनगर ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर पीपल के नीचे देखिए कि जो चर्चा होती है आमतौर पे, अभी लोकसभा चुनाव 2024 आ चुका है, तमाम तरह की चीजें हैं, बहुत जगह पे चुनाव हो भी गया है, लेकिन अभी नालंदा में बाकी है ना चाचा जी? तो आप लोग क्या क्या सोच के रखे हैं चुनाव में? कौन कौन सा पिछले साल जो है वो 3 बार से सांसद रह रहे हैं आपके कौशलेंद्र कुमार, तो कितना काम किया आप लोग का, कितना काम अधूरा छोड़ दिए? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। काहे कुछ नहीं किया? क्या क्या अधूरा छोड़ दिए चाचा जी? यार छोड़ दिया, जनता के पासे कर दिया। हाँ, पासे कर दिए। अच्छा, जेडीयू से है वो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार का यहाँ पे घर है। नीतीश कुमार कितना काम किए यहाँ पे? कुछ काम नहीं किया बिहार के नहीं, कुछ काम कुछ नहीं किया। हाँ जी। तो आपके यहाँ तो पुल पुलिया खूब बन रहा है, पूरा बढ़िया से एकदम रोड खूब बन रहा है। नहीं सर, पहले बड़ा लंबा समय लगता था आने में, अब तो जल्दी। भैया नहीं, कुछ कॉलोनी नहीं मिला इसलिए नाराजगी है। तो काम कुछ किए है कि नहीं किए हैं? काम तो किए हैं काम। हाँ, राजगीर में तो इतना काम कर दिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो गया, जी सफारी हो गया, CRPF कैंप हो गया, राजगीर में तो इतना काम किए हैं। राजगीर में तो टूरिज्म पे काफी, इधर तो कुछ दिनों में आपके यहाँ घूमने के लिए भी खूब लोग आना शुरू किए हैं। पर्यटक स्थल के नाम पर तो बहुत काम किए हैं। गंगा जी के पानी ला दिए, घरे घर ला दिए। हाँ, क्या भैया गंगा जी का पानी सही में घरे घर आया? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप युवा हैं, नौकरी उकरी को लेकर युवाओं को बड़ा शिकायत रहता है, तो रोजगार की कमी सही में है क्या, कि रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया? क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या, गरीब के बाल बच्चा ऐसे घूम रहा है। हाँ, बेरोजगार की तरह घूम रहा है। और क्या क्या समस्या है? पानी तो नल जल तो सब मिल रहा है। हाँ, नल जल तो फिर भी आ गया, थोड़ा क्षेत्रीय चीज आ गया। ये तो नगर निगम को देखना चाहिए, जो मुखिया हुए उनको देखना चाहिए, है ना? अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी नरेंद्र मोदी का भी सरकार देश में 10 साल से है ना? 2 बार से है, तीसरी बार फिर वोट मांग रहे हैं, तो तीसरी बार आने लायक काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? हाँ, कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, तीसरी बार आने लायक काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, आना ही चाहिए। तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ऐसे तो देश का व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा व्यवस्था। विपक्ष वाला क्या बोलेगा? विपक्ष वाला क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा। हाँ। जो कोई नहीं करके दिखाया वो नरेंद्र मोदी करके दिखाया। रामनवमी, राम मंदिर जो बना दिए, कितना 70 साल तो कांग्रेस साइज किया, 70 साल में काहे नहीं बनाया? कश्मीर को जो 170 हटा दिए, 370 धारा, तो इतना दिन कांग्रेस 70 बरस किए, तो वो काहे नहीं हटाया? वो चाहता था यहाँ जमीन खरीद लेता। लेकिन भैया कांग्रेस के तो लोग कहते हैं कि सब मंदिर मस्जिद का राजनीति करते हैं, हम लोग वो चीज नहीं करते, हम लोग जाति गणना करवाएंगे जब जीतेंगे तो जातीय गणना करावेंगे। फिर भी तो काम करके दिखाए ना। उससे तो बढ़िया काम किए कांग्रेस से। मनमोहन के राज किए ना,
10 साल 10 साल किए। वो हाँ, किए। हाँ। उनको राज्य में कहाँ कुछ हो गया। तो उनका कहना है कि 10 साल में, जैसे देखिए अभी जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारा नौकरी हम दिए, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, तो बात सही है क्या? नीतीश कुमार तो नहीं कैसे किए हैं। हाँ, बिजली नहीं मिलता था, हाँ, रोड बना दिए सगरो। हाँ, तो नहीं कैसे किए, काम तो करबे किए नीतीश जी। हाँ। जब से नीतीश आए बहुत काम किए, विकासपुर से बहुत काम किए। हाँ। बढ़िया काम किए, लेकिन रोजगार की व्यवस्था और होना चाहिए। हाँ, रोजगार नहीं किए। हाँ, कल का कहीं कंपनी नहीं बनवाए, बहुत कारखाना इलाका बिहार में कारखाना रहता तो हम लोग कहा जाते बम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र कमाने के। सही बात है, सही बात है। बाल बच्चा भी देखते हैं कम उम्र में चल जाता है कमाने के लिए, उधर से आता है तो देखते हैं हाथ गोड़ जला, बड़ा खराब लगता है देख के, है कि नहीं? लगभग करता है। तो ये अगर व्यवस्था यहाँ पे रहे, रोजगार की व्यवस्था, कंपनी फैक्ट्री खुल जाए तो दिक्कत नहीं होगा भैया? दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कंपनी खुल जाएगा तो अच्छा है, रोजगार भी चालू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए भैया कि ये केंद्र सरकार जो सब योजना बनाता है, अनाज का, वृद्धा पेंशन का, तो ये सब आप लोग को पहुँचता है कि नहीं? पहुँचता है। पहुँचता है। अनाज उनाज मिल रहा है आप लोग को? आप पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं बना? तो आप कब बनवाइए? ये जवान केस उजर करके फोटो में बनवा लिया अपना पेंशन, कंप्यूटर से फोटो उजर करवा के सब पेंशन बनवा ले रहा। आपका तो सही में उजर है, देखिए जब लोग तो सामने से दिखा रहे हैं। आधार कार्ड में इनका उम्र घट रहा था, बनेगा कहाँ से? आधार कार्ड में उम्र कहाँ घटा लिए? हम लोग घटाएंगे, वो घटाए, हम काला घटा। तो फिर अब तो सुधारने का ऑप्शन होता है। हमारा अपने नाम गलत हो गया था तो हम सुधरवा लिए हैं, गलत नाम से हो गया था। आधार कार्ड में नंबर हमारे 1961 के जन्म होती है। हाँ, आधार थी में है ये, इसमें 24 के जन्म होती जाता है, 2004 का। 2004 का? बाप रे, अब तो 20 साल के जवान है जी। देखिए तो ऐसे 20 साल के जवान आदमी देखे हैं, तो जाके आप कहे नहीं भैया कि हम 20 साल के हैं? अरे तो उसको नहीं जना, तरी से आप काम जना रहे हैं कि नहीं? हाँ। हम तो बनाइए नहीं। रोजगार के बारे में हाँ। तो हम जहाँ विकलांग का हैंडीकैप आदमी है तो कहाँ जाएंगे? बनारस और दिल्ली या ढाका में। यहाँ बिहार से में रोजगार आता तो कुछ तो दिव्यांग कोटा पर भी तो नौकरी होता है भैया, तो उसमें नहीं कोशिश उसमें भरे थे, कट में रिजल्ट नहीं हुआ था। नहीं रिजल्ट हुआ? काहे नहीं रिजल्ट हुआ? अब काहे ना उसको कोई रीजन है? अच्छा ये बताइए भैया कि आपके क्षेत्र में 10 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है, तो ये जो सरकारी योजना वगैरह सब तैयार होता है तो ये सब आप लोग तक पहुंचता है कि नहीं, कि सब हवा हवाई रह जाता है? अगर 100% है तो 60% तो पहुंच ही जाता है। 60% पहुंचता है? 60 से 63 तक पहुंचता है। तो एक टाइम पे राजीव गांधी एक टाइम पे कहते थे कि जब हम 100 रुपया भेजते हैं, 100 पैसा भेजते हैं, जब 1 रुपया भेजते हैं तो आते आते जनता तक वो 25 पैसा बचता है। तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, हर चीज जोड़ा नहीं गया था। अब तो सब आधार से लिंक हो गया। हाँ। तो अब लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ दिक्कत है। अच्छा ये बताइए भैया कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, लोग तो मोबाइल से पेमेंट करते हैं? कर रहे हैं अभी तो। अच्छा तो ये बताइए कि वो पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट जो आया उसको डिजिटल पेमेंट कहा जाता है, तो उससे आप लोग को फायदा पहुंचा है कि नहीं? अब तो डिजिटल पेमेंट है तो उसमें भी तो हम लोग 2 रुपया कट ही जाता है। 2 रुपया कट जाता है। जैसे डिजिटल पेमेंट भी हुआ तो पेटीएम हुआ चाहे जो भी हो, तो उसमें तो चार्ज लगिए जाता है हम लोग का। तो फिर नहीं, हर बार नहीं चार्ज लगता है? हर बार चार्ज नहीं महीना में जो लेते हैं जैसे कटा पैसा, तो कट के चला जाता है, कुछ तो लग ही जाता है हम लोग का। अच्छा ये बताइए भैया कि नरेंद्र मोदी का जो सरकार है तो उसके बारे में कहता है लोग कि ये अमीर का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। तो आप लोग का कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, कुछ होने लगे अंदर मोदी की तरफ से कुछ नहीं। हाँ, आपको अनाज उनाज कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता सर। अरे बाप रे बाप। हाँ। तो आपका कुछ काहे नहीं बना? कुछ लोगों का तो वृद्धा पेंशन बना हुआ है, कुछ लोगों का कमी है। वृद्धा पेंशन बनाए नहीं करता है। हाँ। आप कोशिश किए अनाज वगैरह का? कुछ नहीं, हम एक पैसा के नहीं जानते हैं। काहे आपसे दुश्मनी मोल ले लिया है क्या मुखिया? कौन मुखिया? मुखिया जी तो अयोध्या थी। सरकार कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। पेंशन उनसे मिल रहा है? मिल रहा। चाचा जी के पेंशन में कहा कटवा रहे? 2 लोगों को देखिए मिल रहा है यहाँ पर ही, उनको भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, इनको इन्हीं का कटवा दे रहा है। काहे इनका कटवा दे रहा है भाई? काहे इनका कटवा दे रहा लोग? लालू का सरकार होना चाहिए भैया, लालू का सरकार होना चाहिए। यही सरकार ठीक है, यही ठीक है। अभी देखिए पालीगंज से विधायक है यहाँ पर, आपके यहाँ लड़ने आए हैं। कुछ बात नहीं। उन पे भरोसा उम्मीद है क्या भैया? भरोसा उम्मीद है उन पे? नए कैंडिडेट है, राजनीतिक है इलेक्शन भर रहेगा, उसके बाद फिर अपने घर में चल जाएगा भर में, बस। अब कुछ नहीं उसका। अब मान लीजिए जीत गए था, जीतेंगे तो करेंगे तो कहेंगे। हाँ, अभी कैसे कर सकते हैं? हाँ, जीत ये सब पर उम्मीदें नहीं है। हाँ, सीधा कमल
छाप है, कमल छाप है। कमल छाप पे क्यों जिताना है? उनका जिताने का क्या कारण? उसके रीजन इसके रीजन है कि जो मोदी जी हम लोग का जो आज तक जो आने वाले समय में राशन नहीं मिलता था गरीब लोग के लिए, तो कहीं कहीं कम नहीं बोले भैया कि 60% का मिलता है, 60% का मिलता है जिसको बना हुआ है। जब 40% बच गया, जिसको बना हुआ राशन कार्ड में नाम नहीं, तो उसको कैसे मिलेगा? वहाँ तो सोल्यूशन होगा तभी तो देगा ना। 60% का बना हुआ, 40% का बना हुआ नहीं हो तो कैसे? ये बताइए, मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो सीधा 10 किलो। नॉलेज 1% नहीं है, जिसको खाते हैं उसी को गावेंगे, उसको खेबेन के गावेंगे कौन? तो कह रहे हैं कि हम देंगे। हमको कहाँ कुछ दिया है? जब बना था तो हम ये नहीं थे, जब से जाए तो मोदी जानते हैं। मोदी को तो याद करेंगे ना, उसको कौन बच्चा को पूछे तो राहुल गांधी कौन चिंता है? क्या चाचा जी, आप लोग तो कांग्रेस का समय देखे होंगे। मोदी जी को जीतिए जाएंगे। तो कांग्रेस का समय देखे है ना, कांग्रेस का समय कैसा था? मगर ये ठीक है। ठीक है, कांग्रेस का समय ठीक नहीं था। नहीं, बोलते हैं कि हमारे राज्य में जितना हो गया उतना अब नहीं हो रहा। जो अब हो रहा है, जो बढ़िया है कि हो गया जो हो गया। पैदा दिए हुए उसने कोई किया अभी तक? कोई नहीं किया। तो बहुत लोग तो कह रहा है कि नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है, कार्ड झूठ मूठ का बन जा रहा है, उससे कुछ लिहाज हो ही नहीं रहा है। उसी बात नहीं है, सब लाभ मिल रहा है। क्या बच्चा लोग, तुम लोग कहाँ से पढ़ के आ रहे हो जी? कहाँ से तुम लोग पढ़ के आ रहे हो? बोलो। सरकारी में जाते हो कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में काहे नहीं जाते हो? इस बात का देखिए, हमको हमेशा एक दुख रहता है कि बिहार के सरकारी स्कूल पर अभी भी लोगों का भरोसा नहीं। बीच में के पाठक जब आए थे, बड़ा कड़ाई से पढ़ाई होता था, तो उस समय बड़ा लगता था कि जो है वो स्कूल का माहौल बदलेगा। लेकिन देखिए कि स्कूल में अभी भी रूम कम है, स्कूल में शिक्षक कम है। अलग अलग विषय जो होता है, 6 विषय जितना पढ़ाई होता है, 6 घंटे लगता है, उसका 6 टीचर अगर कहा जाए प्रॉपर, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं है। तो हमको इस बात का हमेशा बड़ा दुख रहता है कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एगो तो सरकारी स्कूल में बड़ा कमी दिखता है भैया। बाकी और क्या क्या कमी दिखता है अपने क्षेत्र में, नालंदा में? हमारा नालंदा जिला में तो बहुत चीज का कमी है। हाँ बताइए। बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारा बहुत। क्या लगता है, किनसे उम्मीद है कि समस्याओं पर काम करेंगे, समस्याओं की जड़ तक पहुंचेंगे? जड़ तक पहुंचने के लिए तो सरकार को चेंज होना ही जरूरी है। सरकार का चेंज होना जरूरी है। क्या भैया? कंपैरिजन का जहाँ तक बात है, तो उनके जमाने में वो अच्छे थे, हमारे जमाने में मोदी जी अच्छे। तो मोदी जी को हम लोग दोबारा तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और रह गई बात विकास की, तो हमारे मैंने जो भी सरकार बने, बिहार में प्राइवेट सेक्टर भी विकसित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यही। युवा वर्ग को अगर प्राइवेट सेक्टर भी विकसित हो जाए, तो अदर डिस्ट्रिक्ट जो जाते हैं, अदर स्टेट, वो नहीं जा पाएंगे। जिताने लायक काम किए हैं, इतना आप लोग जिताते हैं, इतना समर्थन देते हैं। बहुत अच्छा काम किए हम लोग के लिए नालंदा जिला में। हाँ, खास करके नालंदा जिला। उनके रहते हुए मान लीजिए कि हमको राजगीर जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बस हम तो चाहते हैं कि बस ऐसा ही मंत्री हम लोग को मिलते रहे। बहुत लोगों को शिकायत भी रहता है, नाराजगी भी रहता है, खाली नालंदे पर ध्यान देते हैं। शिकायत जो करने वाला का मुंह नहीं पकड़िएगा, ठीक है? रोजगार तो है नहीं, बेरोजगार लोग ढन मना रहा है। राजगीर को बना देने से क्या लोग रोजगार कर ले? तो अच्छा एक बात बताइए भैया, एक हम लोग नहीं सही है। अच्छा भैया एक बात बताइए, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं है। ये तो सरकार आया कुछ दिन पहले, तो कुछ लोग का रोजगार मिला, कुछ को नौकरी मिला। ये नहीं ना है, 10 साल से सरकार में थे, ऊपरे ये भी थे नीचे, किसी को तो नौकरी मिला नहीं। ये तो अपना खाका निकाले हैं कि हम 10 साल, हम अपने कार्यकाल से लेके अभी तक में 8 लाख नौकरी दिए हैं। ये दिए हैं तो आप भी जानते हैं, वो दिए हैं जो सरकार में आए तो तेजस्वी यादव ने दिए। तेजस्वी दिया दे। तो नीतीश कुमार उस समय क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वही तो हम पूछना चाहते हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं। हम भी तो वही चाह रहे हैं। कितना दिन से तो सरकार में खुद देते, काहे नहीं देते? 8 लाख नौकरी का डिटेल दिए जी, हम 8 लाख नौकरी दिए हैं। जनता लोग जान रहा क्यों दिए नौकरी जो जब आए 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए, क्या दिए हैं? अभी एक भैया कह रहे थे कि है उनको पास में कोई नहरे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, किस पर आ रहे हैं, कुछ पर नहीं। अभी भैया बोला है कि सरकार इंडिया की सरकार बनेगी तो फिर से रोजगार नौकरी मिलेगा। अभी भैया ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो, अभी एक भैया कह रहे थे कि जब तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं तो फिर लालू और राबड़ी के समय में नौकरी क्यों नहीं मिलता था? उस टाइम में नौकरी कम से कम बोलने के लिए तो मिला हम सबके, उनका रीजन में बोलने मिलता था, हम सब लोग का ब्लॉक जाने के लिए मिलता था, तो वो कम से कम बोलने के लिए दिए। जब तेजस्वी जाए तो नौकरी दिए। फिर सरकार 24 में आएगा तो जितना बेरोजगार लोग है, किसान मजदूर, सब नौकरी करेगा, सब रोजगार करेगा। ऐसे 15-15 साल पर एक का वो चीज मिलेगा, तब तो एक पूरा का पूरा पीढ़ी चला जाएगा पीछे। नहीं जाएगा, मैं कैसे चला पीछे? इधर ही आगे एक पूरा का पूरा पीढ़ी ना पास हो जाएगा जी। हमारा मान लीजिए कि मेरा 5 साल नौकरी नहीं लगा तो मेरा तो उम्र निकल जाएगा, फिर बढ़िया सरकार आके भी क्या करेगा? 10 साल में कितना तो निकल गया। हाँ
10 साल में कितना तो निकल गया। तो हम सरकार के भरोसे बैठा रहेंगे तो फिर कैसे होगा? क्या करेंगे? मान लीजिए सरकार नौकरी नहीं देगा, सरकार बैठल है, हम ही कह रहे हैं भैया, जैसे अगर मान लीजिए सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो हम बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हम 5 साल को सरकार को हमको गरियाना है, हमको और कुछ काम नहीं करना है। नहीं, काम तो करना है। तो सरकार तो बाद में बदल जाएगा, चलिए सरकार उसका चला जाएगा, लेकिन उसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा उसमें। पढ़ लिख के क्या करेगा? बेरोजगार पढ़ लिख के क्या करेगा? क्या रोजगार है? वो उम्मीद थी कि जो पढ़ लिख के कुछ नौकरी करेंगे तब बाप माई को सेवा करेंगे, वो नौकरी मिलवे नहीं किया, सहारा मिलवे नहीं किया, तो क्या करे आदमी? मजदूरी लोग कर रहा है, ग्यारह मट्टी खट रहा है, पढ़ लिख के भी। अच्छा 10 साल तो यह न कर रहा। देखिए नेता तो सारे या तो अच्छे हैं या तो सब बुरे हैं ना, लेकिन बात है कि जनता को किनका नीति अच्छा लग जा रहा है, किनका नीति अच्छा नहीं लग रहा है, बस इसी का लड़ाई है ना। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे उलझ जाते हैं कि कौन नेता अच्छा है कौन नेता खराब है, इमोशनली जुड़ जाते हैं, जबकि हम तो ये कहते हैं कि नेता की नीतियों को देखिए, उनकी राजनीति को समझिए, वो क्या योजना लेकर आ रहे हैं, क्या मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा कुछ और मत देखिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा नालंदा लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पर तमाम लोग मिले और बहुत अच्छे लोग मिले, सबने अलग अलग मुद्दों पर बात की, बड़ी अच्छी बात रही। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया क्षेत्र के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक